Hello students, this is your chapter 8 cell structure and functions. ठीक है, तो इसमें हम सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल की क्या क्या मतलब क्या किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है एंड इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं. सो जो हमारी सेल होती है ना, वो हमारा क्या होता है कि एक बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर होता है. मतलब ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन. ठीक है, तो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना किसी भी ऑर्गन का या हमारी पूरी बॉडी का या किसी भी एनिमल का, प्लांट का, तो वो क्या होता है, बेसिक यूनिट उसकी क्या होती है, सेल होती है. जिस तरीके से अगर हम किसी हाउस को बनाते हैं तो हाउस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए थी, ब्रिक्स मतलब ईंटें चाहिए होती है. तो जिस तरीके से ईंटें हम लगाकर एक पूरी वॉल बनाते हैं, उससे पूरा क्या है, पूरा घर बनाते हैं. तो ये पूरे घर की अगर हम बात करें बेसिक यूनिट क्या होगी, तो हम क्या बोलेंगे, एक सिंगल जो ब्रिक होती है ना, वो उसकी बेसिक यूनिट होगी. उसी तरीके से जो हमारी बॉडी है ना, वो भी बहुत छोटी सी सेल्स से मिलके बनी हुई है. तो इसीलिए सेल को क्या कहा जाता है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है. नाउ डिस्कवरी ऑफ सेल. तो ये रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने 1665 के अंदर ऑब्जर्व किया था. क्या ऑब्जर्वेशंस की थी उन्होंने, कि उन्होंने कॉर्क लिया था, मतलब कॉर्क मतलब एक छोटा सा पेड़ का कॉर्क लिया था किसी का. उसको ना उन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देखा था. ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा कि ये जो कॉर्क क्या होता है, सबसे पहले तो बार्क ऑफ अ ट्री. बार्क मतलब जो उसका तना होता है ना, उसका छोटा सा पार्ट होता है. ठीक है, तो उन्होंने क्या करा था, इस जो थिन स्लाइस लिया था ना, एंड उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से उन्होंने ऑब्जर्व किया. तो उन्होंने क्या देखा कि छोटे छोटे से बॉक्सेस बने हुए थे. ये आप देख रहे हो ना, इस स्ट्रक्चर के अंदर ये छोटे छोटे से आपको बॉक्सेस टाइप का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है अंदर की तरफ. तो ये जो छोटे छोटे से कंपार्टमेंट बने हुए थे ना इस कॉर्क की स्लाइस के अंदर, इनको उन्होंने क्या कहा, सेल्स. ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी सी आपको दिख रहे हैं इसमें, ये क्या है, सेल्स है. सो ये जो छोटे छोटे से बॉक्स थे, इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से था, हनी कॉम जो होता है ना, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उसके जैसा इनका स्ट्रक्चर था. तो इन्होंने क्या करा था कि ये जो छोटे छोटे से बॉक्स बने हुए थे ना, ये एक दूसरे से एक एक वॉल की थ्रू इनका पार्टीशन हो रखा था. मतलब ये एक बॉक्स हो गया, ये एक बॉक्स हो गया. तो इनकी जो वॉल्स थी ना, ये तो इन वॉल्स के थ्रू क्या है, ये सबसे दोनों तीनों मतलब जितनी भी सेल्स थी ना, ये एक दूसरे से अलग अलग पार्टीशन हो रखा था. तो इन्होंने जो हुक थे, उन्होंने क्या बोला, रॉबर्ट हुक ने, कि ये जो छोटे छोटे से बॉक्सेस है ना, उनको क्या बोला उन्होंने, सेल्स. तो वो क्या है, ट्री की सेल्स थी. ठीक है, और ये क्या थी, डेड सेल्स थी. ठीक है, जो कॉर्क हमने लिया था, तना हमने लिया था, इसके अंदर जो सेल्स थी ना, वो डेड सेल्स थी. और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनके अंदर जो सेल होती है ना, वो लाइव सेल्स होती हैं. मतलब वो लिविंग सेल्स होती हैं, डेड सेल्स नहीं होती हैं वो. ठीक है, तो जिस तरीके से धीरे धीरे जब माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ था, डिस्कवरी हुई थी धीरे धीरे, तो उनको क्या जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनको भी ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया माइक्रोस्कोप की हेल्प से, तो तब उनको पता चला कि जो सेल्स होते हैं लिविंग सेल्स भी थी. और उन्होंने देखा और सेल्स के बारे में उन्होंने पता लगाया. ठीक है, सो ये जो रॉबर्ट हुक ने जो भी डिस्कवरी करी थी, उसके 150 ईयर्स बाद भी लोगों को अच्छे से सेल्स के बारे में नहीं पता था. बहुत थोड़ा बहुत पता था. लेकिन आज क्या है कि सब लोग मतलब सेल्स के बारे में क्या है कि पूरी इन्फॉर्मेशन है कि किस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होता है, वो क्या क्या फंक्शंस करते हैं. तो ये सब किस वजह से हुआ, कि माइक्रोस्कोप की वजह से. माइक्रोस्कोप की वजह से ही उन्होंने क्या माइक्रोस्कोप की वजह से ही उन्होंने छोटे छोटे मतलब जो भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको ऑब्जर्वेशन की उनकी, और उसके बाद उनकी सेल्स का पता लगाया और सेल्स की उनकी डिस्कवरी करी. तो ये सब किसकी हेल्प से हो सका, माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हो सका. तो जैसे मैंने बताया कि घर बनाने के लिए जो ब्रिक्स होती है ना, वो फंडामेंटल यूनिट होती है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है. उसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या होंगी, सेल होंगी. ठीक है, तो वो सेल को हम क्या कहेंगे, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट कहेंगे. ठीक है,
जिस तरीके से जो हमारी बिल्डिंग्स वगैरह होती है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की, अलग अलग साइजेस की होती है, लेकिन बनी किससे होती है? ब्रिक्स से ही बनी होती है। उसी तरीके से हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, हमारी पूरी ह्यूमन बॉडीज़ होती है, जो एनिमल्स होते हैं, तो वो क्या है, सब अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज़ के होते हैं, बट उनकी जो बेसिक यूनिट होती है ना, वो क्या होती है? सेल ही होती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक यूनिट होगी वो सेल ही होगी। तो यहाँ पे दिखा रखा है, देखो ये ब्रिक्स की वॉल है। जिस तरीके से हम ब्रिक्स की एक वॉल वॉल बनाते हैं ना, और दूसरी तरफ यहाँ पे हमने ऑनियन पिल लिया है, मतलब जो प्याज होता है उसकी पतली सी जो उसके अंदर लेयर होती है ना, ट्रांसपेरेंसी, वो लेयर हमने ली है। तो उसको अगर हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे ना, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर सिमिलर है। जैसे ब्रिक्स अरेंज है एक दूसरे के ऊपर, उसी तरीके से ये जो सेल्स होती है ना, वो भी अरेंज होती है। आप देख रहे हो ना, ये एक पूरा जो एक एरिया है ना, मतलब ये जो पूरा एक बॉक्स है, ये क्या कहलाता है? एक सेल कहलाता है। ठीक है। सो जो एग होता है ना हैन का, वो भी क्या होता है? एक सिंगल सेल का एग्जाम्पल है, बट वो इतना बड़ा होता है कि हम उसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है। नाउ ऑर्गेनिजम्स शो वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनका शेप अलग अलग होता है। ठीक है, उनका शेप एंड साइज अलग अलग होता है। तो उसी हिसाब से उनकी जो सेल्स होती है ना, उनमें सेल्स भी क्या होता है, सेल्स कितनी सेल्स किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगी, उनके नंबर्स क्या होते हैं, वो भी अलग अलग होते हैं। हर एक सेल का साइज भी अलग अलग होता है। ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे ना, उनके अंदर मिलियंस सेल्स होंगी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जो कि क्या है कि अलग अलग शेप्स की होंगी, अलग अलग साइजेस की होंगी। ठीक है। देयर ऑर्गन्स ऑल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है। तो जो उनके ऑर्गन्स होते हैं ना, उन ऑर्गन्स का भी शेप अलग अलग होगा, साइज अलग होगा, और हर एक ऑर्गन के अंदर भी जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं ना, वो भी सबके अलग अलग होंगे। ठीक है। सो नंबर ऑफ सेल्स क्या आएंगे कि जितनी भी हमारी ह्यूमन बॉडी हो, चाहे कोई भी एनिमल हो, तो उसके अंदर जो भी सेल्स प्रेजेंट होंगे ना, वो बिलियंस एंड ट्रिलियंस होंगे। इतने ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने ट्रिलियंस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या है, अलग अलग शेप्स के होंगे, अलग अलग साइज़ के होंगे। ठीक है। तो क्या है कि जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शन। तो अब एक सेल है, मतलब जो भी हमारा एक ऑर्गन है, मान लो हमारा हार्ट है, तो हार्ट क्या है, अलग अलग सेल्स से मिलकर बना हुआ होगा। तो ये जो सेल्स, जितने भी सेल से बना होगा ना, ये एक पूरा ग्रुप कहलाएगा। ठीक है। तो ये जो ग्रुप होता है ना, ये उस पर्टिकुलर फंक्शन को करता है। मतलब जो हार्ट का क्या काम है, ब्लड को पंप करना बॉडी के अंदर। तो ये क्या है कि जितने भी डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं ना सेल्स के बने हुए, इनका क्या है, स्पेसिफिक अलग अलग इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं हर एक सेल्स के ग्रुप के। सो जो ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल के बने हुए हैं, ठीक है, तो जो एक से ज़्यादा सेल के, तो मेड ऑफ मोर देन वन सेल, तो एक से ज़्यादा सेल के जो बने हुए होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेल्यूलर कहते हैं। ठीक है। तो मल्टी सेल्यूलर मतलब एक से ज़्यादा सेल्स हैं उनके अंदर। The number of cells being less in a smaller organism does not in any way affect the functioning of organism। ठीक है। तो ये जो नंबर्स होता है ना, कि कितने नंबर्स होंगे सेल के, तो वो क्या होगा कि जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होंगे ना, उनके अंदर नंबर ऑफ सेल्स भी कम होंगे, लेकिन उससे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उस सेल उस ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शन होते हैं ना, उनमें कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा उसकी वजह से कि कितने नंबर्स ऑफ सेल्स हैं। ठीक है। अ, ठीक है। सो जितना भी कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, तो उसके अंदर भले ही बिलियंस सेल्स प्रेजेंट हो, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हो, कोई भी एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो ऐसा जिसके अंदर बिलियन सेल प्रेजेंट हो, लेकिन जो उसका बिगिन होता है ना लाइफ का, वो क्या होता है, एक सिंगल सेल से ही होता है। तो ये जो सिंगल सेल होती है ना, ये ही आगे डिवाइड होती होती क्या हो जाती है, और भी अलग अलग सेल्स बना लेती हैं। तो इस तरीके से सेल्स से सेल्स बनती जाती हैं। तो इसी वजह से हमारे क्या बिलियंस सेल्स हो जाती है, बहुत सारी सेल्स हो जाती है ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है।
तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जो कि यूनिसेल्यूलर होते हैं, ठीक है। तो अभी हमने मल्टी सेल्यूलर पढ़ा। मल्टी सेल्यूलर मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल्स होंगी ना वो मल्टी सेल्यूलर होंगी, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग अलग फंक्शंस होते हैं, तो उनके लिए अलग अलग सेल्स चाहिए होती है। अब लाइक यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्स जिनके अंदर एक ही सेल हो, मतलब सिंगल सेल हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, यूनिसेल्यूलर कहते हैं, ठीक है। एक ही सेल होनी चाहिए। यूनि का मतलब होता है वन और सेल्यूलर का मतलब सेल, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामीशियम दे रखा है। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, यूनिसेल्यूलर के हैं, ठीक है। सिंगल सेल होती है इन दोनों में। जितने भी हमारे मल्टी सेल्यूलर होते हैं ना, लाइक ह्यूमन बॉडी है, तो अलग अलग फंक्शंस होंगे, तो अलग अलग सेल्स के थ्रू होंगे। तो जो सिंगल सेल होती है ना, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक ही सेल होता है कि जो सारे नेसेसरी फंक्शन, जितने भी फंक्शंस होते हैं ना उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो सिर्फ एक ही सेल परफॉर्म करता है। जबकि ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी के अंदर हम देखें तो अलग अलग फंक्शंस होंगे, तो वो अलग अलग फंक्शंस अलग अलग सेल्स के द्वारा होते हैं। A single cell organism like amoeba capture and digest food, respire, excrete, grows and reproduce। ठीक है। तो ये जो सिंगल सेल्ड होता है ना, तो इसमें एक ही सेल सारे काम करता है। लाइक अमीबा हो गया, तो अमीबा में क्या होगा कि जितना एक ही सेल है ना, उसका डाइजेशन भी करेगा, रेस्पायर भी करेगा, एक्सक्रीशन का भी जो काम होता है वो भी वही करेगा, ग्रोथ का जो काम होता है, जो भी रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर, वो सब काम क्या करता है, एक ही सेल करता है। और मल्टी सेल्यूलर के अंदर क्या होता है कि ग्रुप होता है सेल्स का, ठीक है। तो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, वो अलग अलग ग्रुप्स क्या है, अलग अलग काम करते हैं। तो अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ग्रुप ऑफ सेल होता है ना हमारा, कि अलग अलग सेल मतलब एक सेल, ये मतलब बहुत सारी सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, एक पूरा ग्रुप बनाते हैं। तो ये जो पूरा ग्रुप होता है ना, इस पूरे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, टिश्यूज़ कहते हैं, ठीक है। तो टिश्यूज़ क्या है, टिश्यूज़ एक अलग सेल्स बना, अलग अलग सेल्स से मिलकर क्या बना, एक पूरा ग्रुप बना। तो इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। अब ऐसे ही बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलकर एक पूरे ऑर्गन का बनाते हैं, पूरा एक ऑर्गन बनाते हैं। लाइक बहुत सारे टिश्यू बन के क्या बनाएंगे, एक हार्ट बनाएंगे या फिर एक किडनी बनाएंगे, ठीक है। नाउ शेप ऑफ सेल्स, शेप क्या होता है सेल्स का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो शेप्स होते हैं ना वो इरेगुलर होते हैं, ठीक है। जो अमीबा होता है ना, अमीबा के अंदर क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, वो अलग अलग शेप्स के अंदर होता है अमीबा, ठीक है। वो अपने शेप्स क्या करता है, चेंज करता रहता है अमीबा, ठीक है। तो ये अमीबा जो होता है ना, उसके अंदर क्या होते हैं कि उसके अलग अलग, जैसे ये आप अमीबा है, ये इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है अमीबा का। लाइक ये आप देख सकते हैं ना, ये इस तरीके का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो इसके ना ये लेंथ दिख रही है ना आपको, ये जैसे एक्स्ट्रा लेंथ ये निकली हुई है, तो ये जो एक्स्ट्रा लेंथ निकली हुई होती है ना, ये क्या होते हैं कि प्रोट्रूडिंग होते हैं उसके अमीबा के, लाइक जिनको हम क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं, ठीक है। लाइक हमारे जो इसके जो अमीबा होता है ना, इसके क्या है, फीट्स की तरह होते हैं ये, ठीक है। तो आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा ही है, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है। तो ये जो लेंथ अलग से एक्स्ट्रा लेंथ जो निकली हुई है ना, ये क्या होते हैं, एक तरीके से अमीबा के फीट्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं, ठीक है। तो ये जो लेंथ होती है ना, ये क्या है, ये जो प्रोजेक्शन अपेयर, मतलब ये जो अलग अलग लेंथ आपको दिख रही थी ना उसके अंदर, तो वो क्या होता है कि चेंज होती रहती है जैसे जैसे अमीबा मूव करेगा या फिर फीड करेगा खुद को, मतलब खाना खाएगा। तो ये क्या होता है कि जो प्रोजेक्शंस अलग अलग निकले हुए होते हैं ना, लेंथ जो निकली हुई होती है, ये भी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो इसी तरीके से जो अमीबा होता है ना, उसका एक पर्टिकुलर साइज़ या कोई शेप नहीं होता है, अलग वो चेंज करता रहता है अपना।
नाउ नेक्स्ट है डब्ल्यू जो डब्ल्यू होता है ना, जो हमारे ह्यूमन के ब्लड के अंदर मिलता है, तो वो भी क्या होता है, सिंगल सेल ही होता है एक तरीके से, जो कि क्या है कि अपना जो शेप है ना वो चेंज कर सकता है ना। बट वाइल डब्ल्यू इज़ अ सेल, अमीबिया इज़ अ फुल फ्लेडेड ऑर्गेनिज्म केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या है, जो डब्ल्यू है ना, ये तो क्या है कि एक सेल है, ठीक है, और जो अमीबा है ना, ये एक पूरा ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, जो कि जिसका अलग ही अपना एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। नाउ जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है ना, ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर भी अलग अलग कामों के लिए, अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग सेल्स होती हैं। तो ठीक है, लाइक यहाँ पे सेल्स के एग्जांपल दे रखे हैं, लाइक ब्लड सेल्स होंगी, मसल सेल्स होगी, नर्व सेल्स होंगी। तो ये क्या है, अलग अलग सेल्स होती है जो कि अलग अलग शेप्स के अंदर होती है और अलग अलग क्या करती हैं, अलग अलग फंक्शंस करती हैं। तो इनके शेप्स क्या क्या हो सकते हैं, जनरली राउंड शेप हो सकते हैं, स्पेरिकल हो सकते हैं, एनलॉन्गेटेड मतलब लंबे से शेप हो सकते हैं। सो कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनका जो शेप है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब लंबे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग शेप्स होते हैं सबके, कुछ लंबे हो सकते हैं, कुछ छोटे हो सकते हैं, इस तरीके का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे नर्व्स होती हैं, हमारी जो नर्व सेल्स होती हैं ना, वो क्या होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, नर्व सेल्स को हम क्या कहेंगे, न्यूरॉन्स। ये आप याद रखना कि जो नर्व सेल्स होती है ना, उनको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। तो नर्व सेल्स किस काम में आती है, जो हमारा मैसेज ट्रांसफ़र करने के काम में आती है। तो जो हमारी जैसे हम कोई गर्म चीज़ छूते हैं, तो और कैसे हमें पता लगता है कि ये गर्म है और हमें इससे हाथ दूर करना है। तो वो ये क्या होता है कि जो हमारी नर्व सेल्स होती है ना, उसमें क्या है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। तो जैसे ही हम गर्म चीज़ को छूते हैं ना, तो वो तुरंत क्या होता है कि जो इम्पल्स होते हैं ना, जो मतलब सिग्नल्स होते हैं, वो नर्व्स सेल के थ्रू क्या है, हमारे ब्रेन में चले जाते हैं। एंड ब्रेन जो होता है ना, वो इंस्ट्रक्शन देता है कि हमें वो जो हाथ है वो उससे दूर हटाना है। तो ये क्या है, मैसेज ट्रांसफ़र करने का काम करती है नर्व सेल्स। यहाँ पर क्या है, इन सब के स्ट्रक्चर दे रखे हैं। ये तो क्या है, जो हमारे ब्लड सेल्स होती है ना, वो इस तरीके की होती है, गोल गोल सी। फिर यहाँ पर बी में देखो आप, ये जो है ना हमारा, ये मसल सेल्स होती है। मसल सेल्स देख रहे हो अब, ये कितनी लंबी लंबी सी हैं, ये मसल सेल्स होती है। एंड देन ये हमारी होती है नर्व सेल्स, ठीक है, ये हमारी नर्व सेल्स हैं। ठीक है, जो कंपोनेंट्स ऑफ सेल आर एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन। तो जिस तरीके से जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, तो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, लाइक हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया। तो ये जैसे हमारी बॉडी अलग अलग कंपोनेंट्स से मिलके बनी है ना, होती है ना, वैसे ही सेल जो होता है ना, सेल के भी क्या होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट्स से बन के बनी होती है, ठीक है। एंड ये क्या है, एनक्लोज होती है एक मेम्ब्रेन से। मतलब जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में किससे एनक्लोज हो रखी है, मतलब किससे बंद हो रखी है, किससे ढकी हुई है, तो हमारी स्किन से ढकी हुई है। तो उसी तरीके से सेल होती है ना, सेल में भी क्या होता है कि ये एक लेयर होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, एक पतली सी लेयर होती है जो कि इसको एनक्लोज करके रखती है। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये क्या करती है, शेप प्रोवाइड करती है किसी भी सेल को, चाहे वो प्लांट्स का हो चाहे वो एनिमल का हो, ठीक है। ये कवरिंग होती है एक। नाउ साइज ऑफ सेल्स, साइज़ क्या होता है, तो वो हमारा जो साइज़ होता है ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर से किसी भी सेल का, वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगर हम बहुत छोटे स्मॉल सेल की बात करें, जो चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म बहुत छोटा हो, लाइक मिलियंथ ऑफ मीटर हो, मतलब बहुत ही छोटा, माइक्रोमीटर या माइक्रोन के अंदर हो, तो उस वो हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे सेंटीमीटर्स के अंदर हो, ठीक है। तो सबके साइज़ क्या होंगे, अलग अलग होंगे हर एक सेल के, ठीक है। तो द मोस्ट ऑफ द सेल आर माइक्रोस्कोपिंग इन साइज, कांट बी विजिबल टू द अननेडेड आइज। मतलब कई सेल्स इतने छोटे होते हैं ना कि हम उनको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, बहुत छोटे होते हैं वो। तो उनको क्या मतलब हम देख ही नहीं सकते हैं उनको।
देखने के लिए माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है, हम उनको अपनी आई से नहीं दे सकते हैं। जबकि कुछ इतने ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है, कईयों का साइज़ क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा होता है, लाइक 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर्स का। लाइक जो बैक्टीरियाज के सेल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। एंड कई सेल्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, लाइक 170 मिलीमीटर से 130 मिलीमीटर तक होते हैं। लाइक हमारा जो ऑस्ट्रिच होता है, जो बर्ड होती है ना ऑस्ट्रिच, मतलब जो उसका एग होता है ना वो भी एक सेल ही है। तो वो क्या है कि बहुत बड़ा होता है, तो वो जो है ना उसका साइज़ क्या है, बहुत बड़ा है। तो उसकी सेल का साइज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। और कई होते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, माइक्रोमीटर्स के अंदर उनका सेल साइज़ होता है। ठीक है, सो जो साइज़ होता है ना किसी भी सेल का, वो डिपेंड नहीं करता है बॉडी ऑफ एनिमल और प्लांट। तो जो एनिमल या प्लांट होता है ना उसकी बॉडी का शेप क्या है, उस पर वो डिपेंड नहीं करता है साइज़ सेल का। वो सेल का साइज़ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, सो चाहे हम एलिफेंट की बात करें, चाहे हम एक छोटे से रैट की बात करें, द साइज़ ऑफ द सेल इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। ठीक है, तो जो साइज़ होगा ना सेल का वो उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग ही होगा। चाहे रैट के जो फंक्शंस होते हैं इंटरनली बॉडी के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी सेल्स होएगी, और एलिफेंट के इंटरनली ऑर्गन्स की जो फंक्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी सेल्स होंगी। So, for example, nerve cells both in the elephant and rat are long and branched. They perform the same function that transferring the messages. अब चाहे यहाँ पे नर्व सेल्स की बात करें, नर्व सेल्स मैंने आपको बताया था कि वो कुछ इस तरीके से होती हैं, इसमें ये निकले होते हैं और ये उसका साइज़ इस तरीके का होता है। तो ये क्या होता है कि एलिफेंट के अंदर नर्व सेल हो या फिर रैट के अंदर नर्व सेल, दोनों के अंदर ये जो नर्व सेल होती है ना उसका साइज़ यही होगा। ठीक है, क्योंकि दो इसका क्या है, दोनों के फंक्शंस क्या है, सेम ही है, ट्रांसफ़र करता है मैसेज को। ठीक है, जो मैंने आपको नर्व सेल्स दिखाई थी।